हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो उनके बीच में हम कोई ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहे, एक ज्योमेट्रिक मीन, दो ज्योमेट्रिक मीन, चाहे एन ज्योमेट्रिक मीन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको आज हम लोग देखेंगे अपने इस टॉपिक में। ध्यान से देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम लोग जीएम शॉर्टकट में लिखते हैं, जीएम, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है। मान लेते हैं कोई नंबर है, दो नंबर है हमारे ए और बी। तो मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है। ए और बी कोई दो नंबर है। तो अगर हम ए और बी के बीच में एक नंबर लिख लेते हैं जी, आर इन एपी, जीपी। अगर ये तीनों नंबर्स जीपी में हैं, इफ यहां पर लिख देते हैं, इफ ए जी एंड बी आर इन जीपी, तो देखिए ये जीपी में होना चाहिए। तो जी क्या हो जाएगा? जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। मतलब अगर तीन नंबर लिख दिए जाएं और ये तीनों जीपी में हो, तो जो बीच वाला नंबर है, मीन का मतलब होता है माध्य, मध्य में, बीच में। तो दो नंबर के बीच में जो नंबर आता है उसको कहते हैं माध्य, मध्य में। अगर ये एपी में होते तो इसको क्या कहते हैं? समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। लेकिन अगर ये जीपी में होंगे तो इसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे नाम है जी से स्टार्ट है, इसलिए हम लोग जनरली जी ही लिखते हैं। आप चाहें तो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये जी ही हो। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन नाम है, इसलिए हम लोग इसका पहला लेटर जी से लिख देते हैं, ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। देखिए ये जीपी में है। तो तीन नंबर अगर जीपी में होते हैं, मान लेते हैं तीन नंबर हमारा है T1, T2, T3, T4, T5, ये सब अगर ज्योमेट्रिक मीन में है तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट यानी T2 अपान T1 इक्वल टू T3 अपान T2 इक्वल टू T4 अपान T3, और इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। और यह किसके बराबर होता है? हमारा कॉमन रेशियो के बराबर। ठीक है, अगर ये जीपी में है तो। इसके पहले आपको बताया गया था अगर एपी में है कोई टर्म, T1, T2, T3, इस तरह अगर ये एपी में है तो वहाँ पे डिफरेंस निकालते थे। क्या करते थे हम लोग? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सब इक्वल होते थे। और ये किसके इक्वल होते थे? ये सब इक्वल होते थे कॉमन डिफरेंस के। तो वहाँ डिफरेंस था, यहाँ पे है रेशियो, तो हम लोग रेशियो लेते हैं। तो ये क्या है? जीपी में है, तो क्या हो जाएगा? ये सेकेंड टर्म यानी जी अपान ए इक्वल टू थर्ड टर्म बी अपान जी। इसको अगर हम फर्स्ट टर्म मान लें, ये मान लेते हैं T1, और इसको मान लेते हैं T2, और इसको मान लेते हैं T3। तो इस फार्मूले से देखिए, इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं T2 अपान T1, T3 अपान T2, T4 अपान T3 सब बराबर होंगे कॉमन रेशियो के। तो देखिए ये बराबर हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टी करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें ए बी, तो जी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। ये हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर्स के बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में दे दिया, फाइंड ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8। 2 और 8 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन आपको बताना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। ए बराबर हमारा कितना है? ए बराबर हमारा हो जाएगा 2, बी बराबर हमारा हो जाएगा 8, और ज्योमेट्रिक मीन हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। इसी में रखिए, तो ये हो जाएगा ए की जगह 2 और बी की जगह 8, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 16, और इसका आंसर आ जाएगा 4। यानी
2 4 8, यानी 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। यानी हमने ये बताया कि दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कि अगर दो नंबर दिया हुआ है, जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन में निकाले थे कि अगर दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन, दो अरिथमेटिक मीन, तीन अरिथमेटिक मीन, n अरिथमेटिक मीन हो तो कैसे निकालेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा n ज्योमेट्रिक मीन, जाएगा n ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो n ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हो जाएगा हमारा लेट a and b are two numbers and let g1 g2 g3 dot 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 g and b and geometric mean between a and b। मान लेते हैं कि a और b दो नंबर हमारे हैं और उनके बीच में g1 g2 g3 gn हमारे क्या है, n ज्योमेट्रिक मीन है। देन a और b लिख देंगे, ये जाएगा हमारे इनके बीच में g1 g2 g3 डॉट 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 gn। तो ये a और b के बीच में, a और b के बीच में देखिए एक ज्योमेट्रिक मीन, दो ज्योमेट्रिक मीन, तीन ज्योमेट्रिक मीन और gn, यानी n ज्योमेट्रिक मीन हमारा है। तो ये सब किस में होंगे, ये सब जीपी में होंगे, r इन जीपी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो जाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहां तक ये n टर्म्स हैं और ये n+1 और ये n+2, यानी n टर्म से दो टर्म्स हमारे बढ़ रहे हैं, a और b एक्स्ट्रा हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो जाएंगे n+2 और n+2 टर्म क्या है, जैसे देखिए इसको अगर हम फर्स्ट टर्म मान लें और इसको सेकेंड टर्म मान लें, इसको थर्ड टर्म मान लें, इसको फोर्थ टर्म मान लें, डॉट डॉट डॉट, तो ये वाला लास्ट वाला टर्म हमारा हो जाएगा tn+2 टर्म। तो tn+2 कितना हो जाएगा, tn+2 हमारा हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, tn = a + n-1 × d। ठीक है, तो ये तो हमारा किसके लिए फार्मूला, AP के लिए है, लेकिन हमको लगाना किस में है, GP के लिए। ठीक है, तो ये हमारा AP के लिए है तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। GP के लिए हमारा क्या है, nth टर्म बराबर ar⁻n-1, क्या है, ar⁻n-1। तो यहां पे हमको क्या लगाना है, tn+2, तो a हमारा a ही है, r हम मान लेते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं या स्मॉल r ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ये हमारा हो गया ar और n+2 है तो n+2 - 1। ठीक है, चलिए स्मॉल r ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं उससे। तो ये हो जाएगा ar⁻, ये हो जाएगा n+1। ये किसके बराबर है हमारा, n+2 टर्म किसके बराबर है, b के बराबर। लास्ट टर्म हमारा कितना है, b के बराबर, ये हो जाएगा हमारा b। तो r = कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा b/a और यहाँ पे हो जाएगा n+1। तो r की वैल्यू हो जाएगी b/a के पावर 1/n+1। ये हो जाएगा हमारा r का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा r का वैल्यू। तो g1 का मान निकालते हैं। g1 हमारा क्या है, g1 हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा g1, तो हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है,
ए आर के पावर n माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वन यानी ए आर। तो ये हमारा हो जाएगा ए आर की वैल्यू हो जाएगी b बाई ए के पावर 1 अपान n प्लस वन, और G2 हमारा हो जाएगा T3, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी बाई ए के पावर 2 अपान n प्लस वन, और G3 हमारा हो जाएगा ए आर क्यूब, इसका मान हो जाएगा a इंटू बी बाई ए के पावर 3 अपान n प्लस वन। इसी प्रकार हम लोग Gn हो जाएगा हमारा, Gn हमारा हो जाएगा a b बाई ए के पावर, देखिए यहाँ पे क्या था, G1 था तो 1 अपान n प्लस वन था, G2 था तो 2 अपान n प्लस वन था, G3 था तो 3 अपान n प्लस वन था, तो यहाँ Gn है तो n अपान n प्लस वन। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल फार्मूला फॉर nth ज्योमेट्रिक मीन के लिए। n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा, n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा, n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। इस तरह से चाहे जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, या रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसको लिखिए जरा। तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, AM लिख देते हैं यहाँ पे, AM एंड GM। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन हमारा क्या होता है, इसको हम लोग A से कैपिटल A से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल A से लिख देते हैं। तो हो जाएगा A बाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट A एंड G बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। मान लेते हैं कैपिटल A हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन है, और कैपिटल G हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। बिटवीन टू नंबर्स A और B का अरिथमेटिक हमारा कैपिटल A है और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है। देन तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा A प्लस बी बाई टू, और G इक्वल टू हो जाएगा रूट में AB। अभी हमने आप देखा इसको, अब हम लोग निकालते हैं A माइनस G, तो हो जाएगा A प्लस बी बाई टू माइनस रूट में AB। तो हो जाएगा A प्लस बी बाई टू, क्रॉस मल्टी करिए या एलसीएम ले लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू रूट में AB। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर माइनस 2 रूट A इंटू रूट B अपान 2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB या माइनस 2AB जो भी हो, तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लिख देते हैं, ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो A माइनस जी देखिए कितना हुआ, A माइनस जी, तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं
ए माइनस जी इक्वल टू हो जाएगा रूट में ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपान 2। देखिए ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर वाला नंबर अगर रियल नंबर है ये, तो इसका हमेशा मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। यानी अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी अर्थमेटिक मीन हमारा ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता। तो ये था हमारा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन, या इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे का एक्सरसाइज। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।